गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना जो सेकंड चैप्टर है वहाँ पे हमने हिमालयन माउंटेन्स का जो फर्स्ट डिवीज़न था, जोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ द हिमालयाज, ये अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था। इसमें आगे देखते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयाज, यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स और उनकी कंट्रीज और उनकी हाइट दी हुई है कितनी कितनी है। तो यहाँ पे हमें मेनली हर एक पीक और उसका जो ओरिजिन है किस कंट्री में है वो हमें पता होना चाहिए। हाइट चाहे से सबकी याद नहीं रखें तो भी काम चल जाएगा। जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, कंचनजंगा इंडिया में पड़ता है, मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत इंडिया में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी इंडिया में, कामेट इंडिया में और नामचा बारवा इंडिया में। तो इन सभी पीक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सब की हमें कंट्री पता होनी चाहिए। द फोल्ड्स ऑफ द इनर हिमालयाज आर असिमेट्रिकल इन नेचर। जो इनर हिमालय है उसकी जो फोल्ड्स है, जो उसकी अलग अलग परतें हैं, वो एसिमेट्रिकल हैं, असममित हैं। इट्स सेंट्रल पार्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, और जो इनर हिमालयाज है उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है। इट इज कवर्ड बाय स्नो एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स स्लोप डाउन फ्रॉम दिस रेंज। और साथ ही साथ ये जो इसका सेंट्रल पार्ट है ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है, और यहाँ पे हमें बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे जो इस रेंज से नीचे की ओर उतरते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला हमने डिवीजन किया है, ज्योग्राफिकल डिवीजन, उसमें जो हिमाद्री और इनर हिमालय और ग्रेट हिमालय कंप्लीट कर लिया। सेकंड है यहाँ पे हिमाचल और लेसर हिमालय। द रॉकी माउंटेन सिस्टम लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री इज नोन एज द हिमाचल और लेसर हिमालय। यानी कि वो माउंटेन सिस्टम जो हिमाद्री के साउथ की ओर हमें देखने को मिलता है या पाया जाता है, इसी को हम हिमाचल और लेसर हिमालयाज बोलते हैं। Their ranges are mainly made up of highly compressed and altered rocks। और जो रेंजेस हैं ये मुख्यतया अत्यधिक संपीड़ित और मिश्रित रॉक्स से मिलके बनी होती है। The attitudinal variations ranges between 3700 and 4500 meters and their average width is 50 kilometer। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो यहाँ पे जो ऊंचाई है वो 3700 से 4500 मीटर के बीच में हमें मिलती है। यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, लेकिन एवरेज बात की जाए तो 3700 से 4500 मीटर के बीच में हमें वहाँ पे उसकी ऊंचाई मिलती है, चोटियों की। और साथ ही साथ जो हिमाचल और लेसर हिमालय है इसकी एक एवरेज अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। द पीर पांजाल रेंज फॉर्म the longest and most important range, but the Dhauladhar and the Mahabharat range are also important ones। साथ ही साथ जो पीर पांजाल रेंज है इसमें सबसे लंबी और सबसे इम्पोर्टेंट रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हमें धौलाधर और महाभारत रेंज भी देखने को मिलती है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। द हिमाचल रेंज कंटेन्स द वेल नोन वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। साथ ही साथ जो हिमाचल रेंज है इसके अंदर हमें काफी फेमस जो वैलीज हैं जैसे कि कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ये सब हमें हिमाचल प्रदेश की जो रेंज है इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। दिस एरिया इज फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशंस। और जो एरिया है वो अपने हिल स्टेशंस के लिए काफी फेमस है। तो ये अपना सेकेंड पार्ट हुआ हिमाचल और लेसर हिमालयाज। थर्ड है शिवालिक रेंज। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज नोन एज शिवालिक। यानी कि जो हिमालय की आउटर मोस्ट सबसे अंत की जो एक रेंज होती है उसी को हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। द शिवालिक रेंजेस स्ट्रेच ओवर अ ब्रेड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एलिवेशन वेरिंग बिटवीन 200 to 1100 मीटर। यानी कि यहाँ पे अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 10 से 50 के बीच में है, और यहाँ पे जो ऊंचाई की बात की जाए तो वो 200 से 1100 मीटर के बीच में है। These valleys are shielded by thick gravel and alluvium। और जो ये वैलीज होती हैं ये एक तरीके से अटी पड़ी रहती है किससे? थिक ग्रेवल्स, मोटे मोटे जो पत्थर टाइप के होते हैं उनसे, और एलुवियम जो पहाड़ों पे से बहा के लाई गई एक मिट्टी, और मिट्टी का जो इम्पोर्टेंट कंटेंट जो होता है इससे यहाँ पे ये वैली जो है अटी पड़ी होती है। द लॉन्गिट्यूडिनल वैली प्रेजेंट बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक आर नोन एज दून्स। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें हिमाचल और शिवालिक की जो अलग अलग रेंजेस हैं इसके बीच में हमें कुछ वैलीज देखने को मिलेंगी जिनको हम दून्स के नाम जानते हैं। कुछ फेमस दून्स कौन कौन से हैं? सम ऑफ द फेमस दून्स आर देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून। इसी लाइन में जो दून्स फेमस हैं उनमें कुछ दून कौन कौन से हैं? पहला है देहरादून,
अगला है कोटली दून और तीसरा है पाटली दून। तो अभी हमने ज्योग्राफिकल डिवीजन देखा हिमालय को। हमने ज्योग्राफिकली हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें जो पहला पार्ट था नदर्न मोस्ट साइड, उसको हमने हिमाद्री या इनर हिमालय या ग्रेट हिमालय कहा था, जिसका हमने पढ़ लिया। अगला था हिमाचल और लेसर हिमालय, वो उसके बाद वाला है, साउथ की साइड आ रहे हैं हम लोग अभी, हिमाचल और लेसर हिमालय। उसके बाद जो लास्ट है वो है शिवालिक रेंज। तो ये हमने बांटा है ज्योग्राफिकली। अगला बी पॉइंट है रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय, यानी कि हमने अब हिमालय को अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर बांटा है। द हिमालयाज हैव ऑल्सो बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि यहाँ पे हमने हिमालय को क्या किया है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हमने वेस्ट टू ईस्ट इसे अलग अलग भागों में बांट रखा है। दीज पार्टीशंस हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज, और जो हमने बांटा है इनको हमने रिवर वैलीज के माध्यम से हमने इनका किया है, डिमार्केट किया है। इनको हमने एक तरीके से लाइन से बना रखी है कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला। तो ये सारा काम जो लाइन्स बन रही है एक तरीके से किसने बनाई है, रिवर वैलीज ने मिलकर बनाई है। तो यहाँ पे पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक के देखते हैं। दिस पार्ट ऑफ हिमालय स्ट्रेचेस बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर सतलज लैंड इज नोन एज पंजाब हिमालय, यानी कि इंडस रिवर से लेकर के और सतलज रिवर तक का बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। हाउएवर इट इज नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली, लेकिन फिर भी इसे कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं अगर हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएं तो। अगला हमने देखा है, अगला जो नाम दिया गया है वो है कुमायूं हिमालय। दिस पार्ट ऑफ हिमालय विच स्ट्रेचेस बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमायूं हिमालय, यानी कि सतलज रिवर से लेकर के और काली रिवर तक का जो हिमालय है उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला है नेपाल हिमालय। दिस पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन रिवर काली एंड रिवर तीस्ता इज नोन एज नेपाल हिमालय, यानी कि हिमालय का वो पार्ट जो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में पड़ता है उसे हम नेपाल हिमालय के नाम जानते हैं। और लास्ट है असम हिमालय। द रिमेनिंग पार्ट इन द ईस्ट विच स्ट्रेचेस बिटवीन रिवर तीस्ता एंड रिवर दिहांग इज नोन एज असम हिमालय, यानी कि जो बचा कुचा पार्ट है जो कि ईस्ट की साइड है और वो भी तीस्ता रिवर से लेकर के दिहांग रिवर तक का जो एरिया है हिमालय का उसे हम असम हिमालय के नाम जानते हैं। तो ये अपना हमने रीजनली डिवीजन कर रखा है हिमालय का। यहाँ पे पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, रिवर्स की जो डिमार्केशन की गई है एक तरीके से बाउंड्री सी बनाई गई है वो हमें यहाँ पे याद रखनी होगी। तो अगला पूर्वांचल और ईस्टर्न रेंजेस हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।